नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 1 अक्टूबर ट्यूसडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन स्टॉक्स को हमने स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया था, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके इन स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं इसमें एंट्री एग्जिट के मौके हमें कैसे मिले। तो पहला स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था EI होटल्स। ये एक ट्रेंडिंग स्टॉक है, आप देख सकते हैं अपने ब्लैक लाइन दैट इज 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ये स्टॉक सपोर्ट ले रहा था, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया था। डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, हमने बाइंग रखा था इसका 369 से 374 की रेंज में। आज के दिन में स्टॉक ने कितना लो लगाया, 373.50 का। तो ये हमारे बाइंग रेंज में यस आ गया, 74 तक था और ये स्टॉक ने लो लगाया 73.50 का। तो हमारी बाइंग रेंज में ये स्टॉक डेफिनेटली आ गया और वहां पर अगर बहुत क्विक एंट्री हुई होगी, क्योंकि 50 पैसा ही ये स्टॉक अंदर गया है बाइंग रेंज के अंदर में, तो एक क्विक एंट्री अगर आपने इसमें ले ली होती, ले पाए होते, तो वहां से आपका स्टॉक ऑलरेडी कितना ऑलमोस्ट 2.5 से 3% की रेंज में अप होगा। यहाँ से देखिए आप कितना बड़ा बढ़िया रिजेक्शन लेकर के स्टॉक ऊपर की तरफ गया है, तो बहुत बढ़िया आपको 2.5 से 3% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ डेफिनेटली दिखा होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ इंच अप कर रहा है। तो स्टॉक जैसे ही ये ऊपर निकलेगा, इतना भी अगर निकला येलो लाइन तक आ जाए वहां तक, तो भी आपका टारगेट 5% का आराम से यहाँ पर कंप्लीट करके आपको दे देगा। तो ये एक अच्छा स्टॉक रहा जिसमें अच्छी खासी एंट्री आपकी हो गई होगी। दूसरा स्टॉक था इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। ये भी हमने इसी रीजन से सिलेक्ट किया था, अपने ब्लैक लाइन दैट इज 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले रहा था। तो आज के दिन में देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर ये स्टॉक कहां तक गया। हमारा बाइंग था 210 से 212 की रेंज में, तो ये स्टॉक डेफिनेटली उस रेंज में आ गया, अच्छा खासा इसी रेंज में रहा। स्टॉप लॉस था ये गया है 207.80 का लो बना है इसने। स्टॉप लॉस हमारा 208 का था, तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया। ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया होगा, आपकी एक्सिट हो गई होगी। हालांकि ये भी अगेन जैसे EI होटल्स था वैसे बहुत क्विक मूवमेंट हुआ है, तो अगर आपने सिस्टम में डाला भी होता तो पॉसिबल है कि 20 पैसा नीचे आया, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, लेकिन उसके पहले ही स्टॉक ऊपर निकल गया होगा, विच इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। तो शायद आपका स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर ना हुआ तो आप इस ट्रेड के अंदर में अच्छा खासा एक कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे ऑलरेडी रहे होंगे। तो यहीं से इस स्टॉक को अभी वॉच लिस्ट पे रखिए, देखिए अगर नीचे आता है तो स्टॉप लॉस ले लीजिएगा, या तो ऊपर जाता है तो आराम से आपको 5% का टारगेट अटेन करके देने की क्षमता रखता है। तीसरा और आखिरी स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था फिन केबल्स। तो फिन केबल्स अगेन ट्रेंडिंग स्टॉक है और आप देख सकते थे कि बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स पर ह्यूज वॉल्यूम्स आ जाते हैं स्टॉक के अंदर में, और ये स्टॉक अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज येलो लाइन के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा था, इसलिए हमने वहां पर एंट्री के मौके तलाशे थे। तो डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, हमने बाइंग रखा था इसका 1404 से 1412 के बीच में। तो ये स्टॉक ने लो कितना लगाया, इसने लो लगाया 1410.95 का। तो हमारी बाइंग रेंज के अंदर में आराम से स्टॉक आ गया और आपकी एंट्री भी हो गई होगी। और जहां से आपने एंट्री ली वहां से आप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पॉइंट हाफ अ परसेंट के प्रॉफिट में डेफिनेटली बैठोगे। इंट्राडे में स्टॉक काफी हाई गया है, स्टॉक ने 1445 तक का हाई लगाया, मतलब 2.5% तक स्टॉक मूव किया है। बट यस, क्लोजिंग बेसिस पर आपको आधे % का प्रॉफिट ऑलरेडी स्टॉक के अंदर में दिख रहा होगा। तो ये भी अच्छा ट्रेड है जिसके अंदर में आपकी एंट्री हो गई है। आप देख सकते हैं एक रिजेक्शन भी दिखा रहा है ये 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो स्टॉक डेफिनेटली आपके टारगेट को हिट करके आपको दे देगा। आशा करता हूँ ये एनालिसिस आपको समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। बाकी इंट्राडे स्विंग पोजिशनल की वीडियो मैंने पिंक कर दी है, तो उनको देखिए, चैनल से सीखते रहिए और पैसे मार्केट से कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।